उन्होंने जो ऑक्शन है उसमें अपनी जो प्राइसिंग बढ़ा दी, और इसको जाहिर है जैसे मार्केट देखती है, क्योंकि ये तो उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को अफेक्ट करती है। तो हुकूमत ने जो ट्रेजरी बिल उठाए वो तकरीबन 10.75% पे उठाए, तो कस्टमर को प्राइसिंग उसके ऊपर होती है, तो उससे मार्केट जो है जाहिर है उसने एक किस्म से रिएक्ट किया। लेकिन मैं सूरत हाल को उसके सही पर्सपेक्टिव से पेश करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो इन्फ्लेशन है और ये जो आपका इंपोर्ट बिल है, ये कनेक्टेड है। ये इसका एक ही जो है मर्ज है, और वो मर्ज है इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस। आपकी जो इन्फ्लेशन है वो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन जो आपकी जो है, जिसमें जो आपके फूड आइटम्स भी हैं, पेरिशेबल्स भी हैं वगैरह वगैरह, वो असल में पिछले साल से कम है, 3.5-4% कम हुआ। लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो बढ़ गई हैं, जिसके बीच में आपको मालूम है फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई हैं, LNG बढ़ गया, कोयला बढ़ गया, स्टील बढ़ गया, आपका जो एडिबल ऑयल है बढ़ गया। ये सारी चीज़ें जो बढ़ गई हैं ये सारी इंपोर्टेड हैं। तो उन्होंने इन्फ्लेशन को भी इफेक्ट किया और उन्होंने इंपोर्ट बिल को भी इफेक्ट किया। अब मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा ये बता दूं कि ये इंपोर्ट्स जो 7.75 बिलियन थी नवंबर में, और अक्टूबर में 6.3 थी, उसमें रॉ मटेरियल्स वगैरह जो हैं, ज़ाहिर है हम रॉ मटेरियल्स, हमारी अगर इकॉनमी चल पड़ी है तो रॉ मटेरियल्स तो आएंगे। उनका इन 2 महीनों में फ़र्क जो है $252 मिलियन। सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, जिसमें ऑयल, गैस और कोयला है, उसमें $508 मिलियन का फ़र्क है मंथ ऑन मंथ। तो $1.4 बिलियन में से 500 ये हो गया और 250 वो हो गया, 750 यही हो गया। फिर एक बहुत बड़ा जो उसके बीच में जो नज़र आता है नंबर, वो है वैक्सीन्स का, जो तकरीबन 400 मिलियन से फ़र्क है अक्टूबर नवंबर का। तो 750 और 400 कितना हुआ? 1150। तो 1150 तो 1.3 जो आपका वो है, बल्कि मैं कहूँगा 1.4 बिलियन का फ़र्क में, तो 1150 तो यही हो गया। उसके बीच में फूड आइटम में ये जो एडिबल ऑयल है, इसमें भी जो है वो तेज़ी आई हुई है, और उसमें 134 मिलियन का वही फ़र्क हो गया। तो अगर आप मिला लें 150, ये तो मतलब 1.3 बिलियन आउट ऑफ 1.4 बिलियन, इन 4 चीज़ों में। रॉ मटेरियल आना चाहिए, ऑयल की इंपोर्ट्स जो है नहीं बढ़नी चाहिए, ज़्यादा बढ़ गई हैं, और हम अभी क्या देख रहे हैं, इसमें ठहराव देख रहे हैं, इसके बीच में पुश बैक देख रहे हैं। कोयले की प्राइस जो $240 थी वो 110 पे आ गई है। आज पेट्रोल जो 87 पे था वो अब $68 पे आ गया। इसी तरीके से आप देखें कि ये होपफुली LNG जो है ये भी इसका भी जोर टूटेगा, बिकॉज ज़ाहिर है ये फॉलो करता है। फूड आइटम्स में अभी तक एडिबल ऑयल का नहीं कोई फ़र्क नज़र आ रहा, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये जनवरी से ये जो है ये नई प्लांटेशंस वगैरह जो उगती हैं, मतलब इंडोनेशिया में, मलेशिया में, तो उसका और सिंगापुर में तो फ़र्क आएगा। और वैक्सीन जो है ये फंडेड है। ये वैक्सीन यहाँ तो नज़र आ जाती हैं 400 मिलियन डॉलर, लेकिन अंदर ये हमें वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह ये इसके पैसे देते हैं, तो बिलो द लाइन ये फंडेड होती हैं। सो हमें इस चीज़ में अभी देखना चाहिए कि ये क्या चीज़ें जो हैं ये क्या परमानेंट है। परमानेंट सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो है कि परमानेंट आपकी ग्रोथ है। इस वक्त
आपकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, आपके रेवेन्यूज 36% ज़्यादा हैं पिछले साल से, और लोग ये कहते थे कि ये तो इंपोर्ट के हैं, ये तो इंपोर्ट की वजह से हो रहे हैं। तो हमने ये भी साबित कर दिया कि इंपोर्ट सिर्फ नहीं है, 32% तो उसमें इनकम टैक्स के इंक्रीज़ है। तो इसका मतलब ऑल अक्रॉस हो रहा है। इसका मतलब है इकॉनमी जो है वो मजबूत होती जा रही है। लेकिन ये जो इन्फ्लेशन आ रही है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, और ये जो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो हुआ है, ये तो इंडिया का भी हुआ है। इंडिया जो है वो 1 साल पहले 10 बिलियन का उनका जो है ट्रेड डेफिसिट होता था, और इस दफ़ा उनका जो है वो 20 बिलियन डॉलर, डबल है। तो उनका भी तो वही सब, क्यों वो भी इंपोर्ट करते हैं ये सारी काफ़ी चीज़ें। सो मेरे कहने का मकसद ये है, इन्फ्लेशन भी इंपोर्टेड है, और उस इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की वजह है प्राइस एस्केलेशन। क्योंकि अगर मैं ये देखूं कि ये जो नंबर्स हैं, इसमें कितना जो है वो प्राइस की वजह से है और कितना जो है वो उसकी वजह से है, आपकी वॉल्यूम की वजह से, तो वो बड़ा साफ नज़र आ रहा है कि वॉल्यूम जो है वो उसमें इतनी बढ़ावा नहीं हुआ जितना कि प्राइस में हो रहा है। जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह की मैं आपको बताता हूँ, 72% जो है इंक्रीज जो है वो प्राइस की वजह से, 11% जो है वो पिछले साल से इस साल में आप देखेंगे कि वो उसकी वजह से है, अपना वॉल्यूम की वजह से। और पिछला साल तो वो कोविड के बाद हम निकले थे, तो आप अंदाज़ा करें पिछले साल से इस साल में अगर 11% बढ़ रहा है तो वो तो वॉल्यूम तो इतना तो नहीं बढ़ा ना। क्यों बढ़ा है वो? 72% आपका पेट्रोल प्राइस। उसके बाद आप एनर्जी का भी यही है, एनर्जी में आपकी प्राइस जो है वो 19 है, और आपकी क्वांटिटी भी बढ़ी है, क्योंकि इसका मतलब यूसेज आपकी बिजनेस वगैरह वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आप क्रूड पेट्रोलियम की बात करें, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ओवरऑल की बात ही, मैं सिर्फ क्रूड की बात करता हूँ, उसमें 86% जो है प्राइस है और सिर्फ 5% क्वांटिटी है। सो मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये जनाबे वाला ये सारी चीज़ें हैं, इट्स ऑल प्राइस रिलेटेड, इट्स ऑल इम्पोर्ट्स आएंगी नीचे। जैसे ये नीचे आएंगी, ये आपका जो डिसइक्विलिब्रियम है ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। अभी जिसमें अभी मैं पाम ऑयल की मैं बात करता हूँ, पाम ऑयल के बीच में और ये ऑयल सीड जो सोयाबीन है, सोयाबीन एंड ये कॉल्जा सीड्स हैं, इसमें 75% जो है प्राइस है और 5% जो है वो आपका वो तकरीबन क्वांटिटी है जो 5 से 10%। दैट्स इट। पल्सेस में यही है, 34% आपकी प्राइस है और तकरीबन क्वांटिटी सिर्फ 5% ऊपर गई। तो इसका कहने का मकसद ये है कि जनाब ये इसमें अभी ये अल्फाज तो हम हर वक्त ही यूज़ करते हैं कि घबराने की बात नहीं है। तो इसलिए कि आप सिर्फ ये देखें कि फंडामेंटल्स हमारे कहाँ जा रहे हैं, हमारी इकॉनमी जो है उसके क्या फंडामेंटल्स हैं। उसका फंडामेंटल्स हैं कि आपका रेवेन्यू ठीक ग्रो कर रहा है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है, आप ये देखें आपकी फसलें जो हैं वो सारी, अभी देखें आपकी शुगर की केन की फसल है वो कोई 88 मिलियन टन्स हो गई है। तो हमें ये देखना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये सही सिमत में जा रही हैं। हाँ, एक हाइएटस है 2, 3, 4, 6 महीने का पूरी दुनिया को है, हिंदुस्तान को भी है, हमें भी है, अमेरिका को भी है, बरतानिया को भी है, सबको है। तो हम भी इसमें से निकलेंगे। हमारा ये है कि ज़रा थोड़ा सा ड्रामेटिक हो जाता है, एक दिन में अगर मतलब ये आया तो 2000 पॉइंट 2100 पॉइंट नीचे गिर गई है तो हेडलाइंस में लग गई हमारी, लेकिन 2 दिन में उतना ही जो 1250 एक दफ़ा वो 500 दूसरी दिन तो उधर कोई एक छोटी सी कॉलम लग गया था कि स्टॉक मार्केट डज वेल ड्यूरिंग द डे। तो मतलब तो हम ज़रा वो थोड़ा सा जब नेगेटिव हो जाता है तो उसको ज़रा ज़्यादा प्रोजेक्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं उससे भी मुझे कोई ऐसा वो नहीं है कि मतलब डिफ़िकल्टी है कि ठीक है ये मतलब अगर आप लोग समझते हैं कि बैड न्यूज़ सेल्स तो वो है, लेकिन मैं आम आदमी को, आम आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि हमें हमारी इकॉनमी ठीक जा रही है। हमें इस वक्त बिल्कुल एहसास है
कि हमारा जो निचला तबका है या दरमियाना तबका है या लोअर मिडिल क्लास, अर्बन लोअर मिडिल क्लास जो है वो प्रेशर में। हम कोशिश कर रहे हैं, एहसास राशन के थ्रू कोशिश कर रहे हैं, कामयाब पाकिस्तान के थ्रू कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी सब्सिडियाँ दे सकें हम दे दें आपको, लेकिन ये थोड़ा सा सब्र करें और आप देखेंगे इंटरनेशनली ये प्राइसेस नीचे आएंगी इंशाल्लाह। ये जो है ये मुझे इसमें कोई वो मुश्किल नज़र नहीं आ रही कि जैसे ही आपकी प्राइसेस नीचे आएंगी, हमारी जो अच्छी चीज़ जो हो रही है वो है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल बढ़ती जा रही हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारी रेमिटेंसेस और हमारी एक्सपोर्ट्स मिल के वो ये जो हमारा ट्रेड गैप होगी इसको बेसिकली श्रिंक करेंगी, इसको बढ़ाएंगी नहीं। तो अब एडवाइज़र साहब आ गए हैं कॉमर्स में, वो भी बताएंगे आपको ये ट्रेड के बारे में और उसके बाद देन हम लोग सवाल जवाब लेंगे। आप जो मर्ज़ी सवाल पूछना चाहेंगे मैं हाज़िर हूँ। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा लेट था इसलिए मैं पीएम साहब के साथ, तो जस्ट एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। जहाँ तक हमारा ट्रेड है ना, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट, इसके बारे में मैं बात करूँगा। पहले इंपोर्ट्स का, कैसा आप लोगों के ज़्यादा फ़िक्र इंपोर्ट्स की है, तो इंपोर्ट्स की बात करेंगे। अक्टूबर में हमारा टोटल इंपोर्ट्स था ना 6.3 बिलियन, 6.3, और नवंबर में ये बढ़कर 7.7 बिलियन पर हो गया। इसका मतलब ये हुआ, इजाफा हुआ है 1.4 बिलियन। तो सवाल आता है कि वो कहाँ से इंक्रीज़ हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है ना वो है हमारे एनर्जी के ऊपर। एनर्जी में 500, ओके, तो ये सबसे ज़्यादा तो यही हुआ। इसके बाद जो नंबर 2 था वो है रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स में 250 मिलियन, 252 एग्जैक्टली। तो जो रॉ मटेरियल में इजाफा हुआ है वो तो हम लोग समझते थे अच्छी बात है। इसका मतलब जब रॉ मटेरियल बढ़ता है तो इसका मतलब इंडस्ट्री चल रही है, जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, तो ये था। इसके बाद वैक्सीन एक नेक्स्ट था वो है वैक्सीन। नंबर 3 वैक्सीन था, वो 350। तो वैक्सीन की तो ज़रूरत है, जितने भी हमें मंगाना पड़ेगा, जितना भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में इंपोर्ट करते हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिल्कुल डॉलर्स में, नहीं डॉलर्स इंक्रीमेंटल। और फिर इसके बाद जो एक और इजाफा हुआ है, और वो भी मैं समझता हूँ अच्छी बात है कि $165 मिलियन वो है इंपोर्ट ऑफ मशीनरी। तो वो भी अच्छी बात है कि हमारे सनत का साइज़ बढ़ रहा है। तो ये जो आप देखे हैं, तो इसमें कोई, मैं नहीं समझता कोई घबराने वाली बात है कि मैंने भी यही कहा। अच्छा तो नहीं तो फरवरी मार्च के बाद अगर हैं तो यही है, ये हमारी इंपोर्ट की पोजीशन है। तो एक और चीज़ है कि जहाँ तक इंपोर्ट से जो अज़वारी साहब ने अभी बताया कि पेट्रोलियम मुशीर तजारत इस वक्त अब्दुल रज़ाक दाऊद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर असद उमर इस्लामाबाद में इस वक्त खिताब कर रहे हैं। जिस तरह कोर्टों में 3 तारीखें, तो चलो जी 1 महीने आगे की तारीख, फिर 2 महीने की आगे की तारीख, वो तारीखें देते रहे, पता चला PDM ही खत्म हो गई। तो इसलिए मशवरा मैंने दिया था कि ऐसी गलती ना करना। उससे 4 या 5 दिन के बाद उनकी PDM की मीटिंग थी, उन्होंने फैसला करना था, तारीख देनी थी कि नई एक तहरीक चलाने जा रहे हैं और PDM के सूरमा जो हैं वो इस्लामाबाद पे हमलावरों ने आ रहे थे। तो उनको मैंने मशवरा दिया था कि ऐसी गलती ना करना।
आप सबकी तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पहली दफा किसी अच्छे मशवरे पे अमल किया और पूरी पीडीएम की लीडरशिप मिली, चाय पी, बिस्किट खाए, खाना खाया, बयान दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए, तहरीक को इन्हीं अनाउंस की, चलने से पहले डर गए। ये बड़ा जबरदस्त फैसला है क्योंकि एक दिन में जिल्लत बर्दाश्त की, कम से कम बार बार की जिल्लत से तो बेहतर है। तो मैं उनका इस पुरखुलूस मशवरे को मानने पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पौने 2 साल रह गए हैं, इमरान खान की मेहनत जारी है। अल्लाह ताला ने हमें ये बताया है कि इंसान के हाथ में इरादा है, मेहनत है। अगर नेक नियति से इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसका फल भी देता है, कामयाबी अल्लाह ताला देखता है। और मैं आपको, क्योंकि जाहिर है ज़्यादातर लोग जो हैं वो कोई रोज़ाना की बुनियाद पे वज़ीर आज़म को नहीं देख सकते कि सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं। वो वज़ीर आज़म आपका जिस खुलूस के साथ सुबह से रात तक मेहनत में लगा हुआ है, और ये उससे मुझे याद है आमिर मुगल ने, बादशाह ने ये बता दिया आपको कि असद उमर थोड़ी सी ताखीर से पहुंचे थे, आधी गल दस दी थी। ये नहीं बताया कि साथ साथ ये भी बताते कि वजीर आजम की मीटिंग छोड़ के आपके पास आया हो। ये होती है वोट की ताकत, एक तरफ वजीर आजम, दूसरी तरफ मेरा वोटर, मैं वोटर के पास आ गया हूँ। अच्छा, वो जिस तरीके से मेहनत कर रहा है, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ का वर्कर खान के साथ खड़ा है, आमिर कियानी जैसे, उमर भट्ट जैसे, आमिर मुगल, जमशेद मुगल, तनवीर काजी जैसे लोग साथ खड़े हुए हैं, खुलूस नीयत से मेहनत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये जो अभी तक तरक्की आपने देखी है, जिन मैंने मंसूबों की बात की, जिन स्कीमों की बात की, ये इंशाअल्लाह सिर्फ इब्तिदा है। अल्लाह ताला इससे और बहुत बड़ी कामयाबी देगा और ये मुल्क जो अल्लाह की रजा से बना था, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसको फूलता बनाएगा। सिर्फ हमने मेहनत करनी है, खुलूस नीयत से काम करना है। खुलूस नीयत से खान के साथ मेहनत करने को तैयार हो इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान। तो ये सारे पॉइंट से मैं आपको एक मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। ये जो ग्रीन है ना, ये ग्रीन आइटम्स है, ये वो है जहाँ क्वांटिटी और वैल्यू में इजाफा हुआ है। रेड जहाँ है वो कम हुआ है, क्वांटिटी और वैल्यू में इजाफा। सो इसका मतलब ये हुआ, ये मैं देखता हूँ तो मुझे फिर भी कोई ऐसी वरी नहीं है। इनसे अब सवालात जी प्लीज़। जी बिल्कुल प्लीज। जैसे कि आपने कहा कि जो टॉप वरीसम इशू है वो है एनर्जी प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस। और उसमें भी आपने देखा होगा कि जो प्रोडक्ट से क्रूड जो होती है इंक्रीज दे रही है, प्रोडक्ट्स में यानी सिर्फ जो पेट्रोल है उसकी लागत $75 मिलियन की इंपोर्ट हुई पहले पिछले महीने। तो आप नहीं समझते कि एक तरफ तो हमारी रिफाइनरीज जो है वो सब ऑप्टिमल कैपेसिटी पे चल रही है और इसी तरह जो दूसरी प्रोडक्ट का फर्नेस है वो भी, उसमें भी काफ़ी इंक्रीज है। नंबर्स आपके पास मुझे रिपीट करना। तो यानी वो चीज़ें जो आप अगर अपनी रिफाइनरीज ऑपरेट करें फुल के ऊपर तो शायद वो आपको सस्ती पड़े, आपका फर्म एक्सचेंज बचे। उसके बजाय हम जब जो प्रोडक्ट्स है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, क्या आपके ख्याल में ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है? और क्या आप ये नहीं समझते कि हमारी जो पॉलिसी है उसमें कोई फॉल्ट लाइन है? नहीं, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की आपने। और ये इसी को देखते हुए एक रिफाइनरी की जो रिफाइनिंग की जो पॉलिसी है जो वो है उस पर हमने काफ़ी दिनों से गुफ्तगू की है और आप देखेंगे अगले चंद दिनों में ये सरेआम आ जाएगी कि हम उनको इंसेंटिवाइज़ कर रहे हैं कि वो अपनी कैपेसिटी जो है उसको यूटिलाइजेशन बढ़ाएं। क्यों उनके बीच में कोई टेक्निकल जो हैं फॉल्ट लाइंस थी जिसमें एक ज़माने में डीम टैक्स भी उनको दिया जाता, क्रेडिट भी दिया जाता था, उन्होंने वो तो नहीं किया। इस दफ़ा फिर हमने उसकी रिफाइनिंग जो पॉलिसी है वो उसको हमने इस दफ़ा पूरा स्टडी करके उनको इंसेंटिवाइज़ किया है। दूसरा आपकी बात बिल्कुल सही है कि फर्नेस ऑयल, क्योंकि इस वक्त गैस जो थी
वो हमारी लग रही थी कि वो महंगी है और शॉर्ट भी ना हो जाए। तो फर्नेस ऑयल जो है ये इस महीने जो पिछला महीना गुजरा है और उससे पिछला महीना गुजरा है, इसमें फर्नेस ऑयल की $450 मिलियन की इंपोर्ट हुई है। तो वो अब ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज अभी फर्नेस ऑयल हमें और चाहिए नहीं होगा, जो हमने लेना था वो ले लिया। लेकिन वो उसका होना नहीं चाहिए ना हमें, मतलब ऑल सेड एंड डन यू नो गैस ही हम ज़्यादा इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है और इस पर हम काम कर रहे हैं। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।